हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी जोन। तो गाइस, मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको आगे चलना होगा। वैसे नीलेश यहाँ तक कैसे पहुँचा, नीलेश की कहानी शुरू कहाँ से हुई, अगर आपको ये जानना है तो हॉस्टल का वो रहस्यमय कमरा पार्ट 1 देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, और तभी पार्ट 2 देखिए, तब फिर मज़ा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नोट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेज आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया था। ये मैसेज नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा हूँ। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी का असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश का ही डायरी है। मैंने देर ना करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज में मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरा बगल के रूम वाले की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा रूममेट नहीं किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरा रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरा पैरों तले मानो धरती खिसक गई है। क्या थी उस रहस्यमय कमरे की सच्चाई? उन्होंने कहा तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई भी नहीं रहता। मैं कहा नहीं, वह एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था और जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। नीलेश के साथ उस रात क्या हुआ, मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया
और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पैर के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उसने पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला 3 दिन पहले सुबह के उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड है। और उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। तो गाइस यही रही कुछ कहानी और यहीं पे इस कहानी का द एंड होता है। और गाइस ये कहानी आप लोगों को बढ़िया लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।